हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया था ना, दिस इज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इट इज़ अ पोएम। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। तो सेकंड चैप्टर आपकी एक पोएम है और नेम है, क्या नेम है? अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड। सबसे पहले हम इसकी थीम पर जाएंगे। बेसिकली इस पोएम में क्या पूछा है, दिस इज थीम। थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द विलिंगनेस। हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के माध्यम से, थ्रू दिस पोएम, इस आप लोग पहली लाइन देखिएगा, फर्स्ट लाइन। थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द विलिंगनेस, इच्छाएं, टू गिव समथिंग, कुछ देने की। इस पोएम के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है, पोएट क्या बताना चाह रहा है और बताना चाह रहा है, उसके साथ साथ पोएट बात भी कर रहा है। टॉक्स अबाउट, कवि किसके विषय में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? द विलिंगनेस ऑफ गिविंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग। विदाउट, ये पूरा देखिएगा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर, यानी कि हम किसी को कुछ देते हैं तो देने की समय या देने के बाद, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर, हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते। एनी फेवर इन रिटर्न, उसकी वापस में किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर इन रिटर्न, तो वापसी में हम उसके लिए रिटर्न में कुछ ना रखें। दिस पोएम सिग्निफाइज द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। और यह कविता हमें क्या बता रही है? ये कविता हमें बता रही है कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो क्या होना चाहिए? सिर्फ देने का होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग, लेने का नहीं होना चाहिए। तो रीड, इंजॉय एंड एप्रिशिएट, इस पोएम को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ओके, मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर ले रही हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? तो एज ए ह्यूमन बीइंग, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं। वी नीड टू कंपेसेट, हमें हमारे अंदर दयालु का भाव होना चाहिए, दयालुता का भाव होना चाहिए। और ये फीलिंग होनी चाहिए, कौन सी? देने की, लव, प्यार की और बलिदान की, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये पोएम हमें यही बता रही है कि पुअर मैन लर्न्स अ लेसन गिविंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। क्योंकि हम किसी को कुछ दें कभी भी, तो उसके रिटर्न में हमें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसके बदले में मैं इससे ये ले लूँगा, या इसके बदले में तुम्हें मुझे ये देना पड़ेगा। ये चीज़ या ये उम्मीद हमें बिल्कुल कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, कम एट दी पॉइंट। पोएम को हम रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं। पोएम में पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, पोएम में हमेशा स्टैंजा होते हैं। मैंने इसकी अभी क्लिक आपको भेज दी है ग्रुप में, आप उसको अच्छे से रीड करना है। पोएम को रीड कर लेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। वीडियो में इतना नहीं आ पाता है, वीडियो में क्या है, आप वॉइस को, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, बट लाइन टू लाइन एक एक वर्ड जब आपको देखना होगा ना, तो वो आप, मैंने पिक्स इसीलिए अलग से भेजी हैं, क्योंकि पिक्स आपकी चलेंगी नहीं, कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ेंगी ना, वहीं स्टे रहेंगी। वीडियो आगे बढ़ता है तो आप बहुत से वर्ड्स मीनिंग नहीं देख पाते होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पॉइंटर लगा लूँ मैं, जिससे कि आपको समझा सकूँ। आई हैड गॉन अ बेगिंग, आई हैड गॉन begging from door to door
in the village path. When thy golden chariot appeared in the distance, like a gorgeous dream, I wondered who was this king of all kings. पोएम में स्टैंजा होते हैं. जब कभी भी हम पोएम पढ़ें एक लाइन पढ़ के रुकना नहीं चाहिए. देखो फुल स्टॉप कहाँ लगा है, फुल स्टॉप यहाँ लगा है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो हम यहीं रुकेंगे. स्टैंजा में 4 लाइनें भी होती हैं, 6 लाइनें भी होती हैं, 8 लाइनें भी होती हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा 4 लाइन का ये स्टैंजा है और 4 लाइनों का ये स्टैंजा है. ओके. तो आई हैड गॉन, मैं गया, अब बेगिंग, भीख मांगने, या यहाँ पे आएगा भिक्षा, भिक्षा मांगते हैं ना. आई हैड गॉन अ बेगिंग, मैं भिक्षा के लिए गया. फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे गया. इन द विलेज पाथ, गांव के रास्ते में मैं दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा मांगने गया. पाथ मिस होता है रास्ता. व्हेन दाई गोल्डन, जब तुम्हारा सोने का रथ, द मीन ऑफ चैरियोट रथ, एपियर, जब तुम्हारा सोने का रथ मुझे एपियर प्रतीत हुआ, दिखा. इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से मुझे दिखा. लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, और दूरी से देखने में वो कैसा दिखा मुझे, लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, एक बहुत ही शानदार सुहावना. गॉर्जियस मीन्स क्या होता है आपका, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सपना सा दिखा. कहाँ से, इन द डिस्टेंस, दूरी से. वंस अगेन, आई हैड गॉन, मैं गया. अब बेगिंग, भिक्षा के लिए मैं गया. फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, भिक्षा के लिए मैं दरवाजे दरवाजे पे अब ठीक है. फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए मैं गया. दरवाजे दरवाजे. इन द विलेज, और गांव के रास्ते में, पाथ मिस होता है रास्ते में. वैन, जब तुम्हारा सोने का रथ मुझे दूर से कैसा दिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रतीत हुआ. एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं आश्चर्यचकित हुआ. एंड आई वॉन्डर्ड हु वाज दिस किंग, यह राजा कौन था. हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, ये राजाओं का राजा कौन था. माई होप्स, मेरी आशाएं रोज हाई. जब उसने देखा कि एक राजा सोने का, जिसका सोने का गोल्डन चैरियोट, जिसका रथ ही सोने का हो, तो सोचो उसके पास कितनी सारी चीज़ें होंगी. तो ये सब सोच के राजा के विषय में जो भिक्षा मांगने गए थे, तो कहते हैं माई होप्स, मेरी आशाएं बहुत ऊंची उठ गई. एंड मी थॉट मी एवल, एंड मी थॉट, और मैंने सोचा मेरी बुराइयाँ. एंड मी थॉट माई इवल डे वर एट द एंड. फिर जैसे ही उसने उस रथ को देखा तो उसके माइंड में क्या आया, मैंने सोचा माई इविल, अपने बुरे दिन, परेशानी के दिन. इविल में बुरे, परेशानी के दिन. इविल डेज, अपने परेशानियों के दिनों को उसने सोचा, अपने दिमाग में लाया. उसकी आशाएं, उसकी होप बहुत ज़्यादा ऊंची उठ गई. क्या देख के, सोने का रथ देख के, और उसमें राजाओं का राजा था उसे देख के. रथ कैसा था, दूर से रथ ऐसा दिख रहा था, एकदम सुंदर सा सपना. डेज वर एट द एंड, अब उसके दिमाग में क्या आया, माई इविल डेज
उसकी जो परेशानियों के बुरे दिन थे, परेशानी के दुख के दिन थे, वर एट द एंड, अब उनका अंत हो जाएगा। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स, और मैं खड़े होके किसका इंतजार कर रहा था? आई स्टूड, और मैं खड़ा हुआ, वेटिंग फॉर आर्म्स, भिक्षा के लिए इंतजार कर रहा था। टू बी गिवन, जो मुझे दी जाएगी। अनास्क्ड एंड फॉरवेल, जो मुझे बिना मांगे। अनास्क्ड यानी कि जब उसके सामने सोने के रथ पे एक राजा खड़े हैं, जो राजाओं के राजा दिख रहे हैं, उनके सामने मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो भिक्षा बिना मांगे ही मिल जाएगी। तो कह रहा है एंड आई स्टूड वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार, वेटिंग फॉर, इंतज़ार में खड़ा रहा। आर्म्स टू बी गिवन, भिक्षा मुझे बिना मांगे दी जाएगी, भिक्षा। एंड फॉर वेल्थ, एंड फॉर वेल्थ, और जो वेल्थ है, वेल्थ मीन्स क्या होता है? पैसा, धन दौलत। स्कैटर ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, और जो धूल है, यानी कि धूल में जितनी भी वेल्थ, धन संपदा है, वेल मीन्स होता है धन संपदा, धन संपदा। स्कैटर्ड, फैल गई, ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, धूल में सब फैल गई। यहाँ देखिएगा, लुक एट, बड़ा कर लेते हैं तो इजी रहेगा देखने में। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, क्या कह रहा है पोइट? व्हाट वाज द पोइट से? पोइट सेइंग, जो रथ था स्टॉप्ड, द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह रथ रुका। डाई ग्लांस, और उसकी जो दृष्टि थी, ग्लांस में होता है दृष्टि। डाई ग्लांस फेल ऑन मी, और उसकी नजरें, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर थी। फेल ऑन मी, मेरे ऊपर थी। एंड दाउ कमेस्ट, और वह मेरे पास आया। कमेस्ट डाउन विद अ स्माइल, रथ से उतर के, कमेस्ट डाउन नीचे उतरा, रथ से नीचे उतर के, विद अ स्माइल मेरे पास आया। आई फेल दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट। उसने क्या महसूस किया? उसके मन में एक विचार आया कि उसका जो लक है, उसका जो भाग्य है, लक ऑफ माई लाइफ, उसके जीवन का, उसकी लाइफ का जो भाग उदय है, हैड कम एट लास्ट, अंत में वह आ ही गया। ऐसे विचार उसके मन में आए। 1 मिनट, जस्ट ओके, स्टार्ट्स। मेरे पे फोन क्या कर रहा है? I felt that the luck of my life had come at last. अंत में मेरे जीवन का जो भविष्य का, लक मीन्स क्या होता है? द लक, किस्मत। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट द लक ऑफ माई लाइफ, मेरी किस्मत, मेरे जीवन की किस्मत का अब अंत, हैड कम एट लास्ट, अंत में आ ही गया। अंततः मेरी किस्मत का, मेरी जीवन का
भाग्योदय या मेरी जीवन में किस्मत का आना हो ही गया, ऐसे समझ लें इसे। देन ऑफ सडन, तब अचानक ही, दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट हैंड, और अचानक ही क्या होता है, उसने डिडस्ट होल्ड आउट, उसने अपना राइट हाथ पकड़ा, एंड से, और कहा, राइट हैंड होल्ड आउट, आगे किया, एंड से क्या कहा, व्हाट हैज दाउ टू गिव मी, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, व्हाट हैज, तुम क्या रखते हो, दाउ, दाउ मिस होता है यू, तुम क्या रखते हो, टू गिव मी, मुझे देने के लिए तुम क्या रखते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखेंगे। आह, अरे, व्हाट अ किंगली चेस्ट, व्हाट इज टू ओपन दाई पाम, ये क्या मजाक है, राजाओं के राजाओं का, यानी कि वो तो ये सोच रहा था ये तो राजाओं के राजा हैं, तो ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये राजाओं का क्या मजाक है। वाज, व्हाट अ किंगली जेस्ट वाज, राजाओं के राजाओं का ये क्या मजाक था। इट टू ओपन दाई पाम, और यह अपनी हथेली को मेरे सामने खोला। टू अ बेगर टू बेग, एक भिखारी बनकर मुझसे भीख मांगी, एक भिक्षुक बनकर मुझसे भिक्षुक बन के भिक्षा के लिए। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हो गया, मैं परेशान हो गया। एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और खड़ा रहा बिना किसी निर्णय के। एंड स्टूड, खड़ा रहा, अनडिसाइडेड, बिना किसी निश्चय के। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, और तब अपने बटुए में से, व्हाट मीन ऑफ वॉलेट, बटुए में से, आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन, और मैंने अपने बटुए में से धीरे से, आई स्लोली टुक आउट, बाहर निकाला, द लीस्ट, कम से कम, मतलब बिल्कुल जरा सा, जितने भी थे उसमें से ना के बराबर, लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न, क्या निकाला, मतलब बहुत सारों में से बिल्कुल ना के बराबर, क्या निकाले उसने, अनाज के दाने। ग्रेन ऑफ कॉर्न, किस अनाज में किसके थे, कॉर्न के अनाज था, अनाज, कॉर्न के अनाज के दाने थे। कॉर्न में क्या होता है, मक्का, मकई के दाने। ग्रेन में होता है अन्न। एंड गेव इट टू दी, और मैंने उसको दिए, तू दी, उसे दिए। बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, लेकिन हाउ ग्रेट, लेकिन कितना आश्चर्य हुआ मुझे, हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे तब, हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, मुझे कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, व्हेन, एट द डेज, जब उसने ऐसा दे दिया तो उसको सबसे बड़ा सरप्राइज कब हुआ, एट द डेज एंड, जब वो दिन की, भिक्षा तो सुबह मांगने गया था, दिन की शाम को, यानी कि एंड को, एट द डेज एंड, दिन के अंत में उसे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर रूप से सरप्राइज हुआ। क्या हुआ, दिन के अंत में, आई एम्प्टीड माई बैग, उसने अपने जो थैला था, भिक्षुक का थैला था, उसको क्या किया, उसने अपने थैले को, अपने बैग को खाली किया। ऑन द फ्लोर, किस पे किया, जमीन पे। टू फाइंड द लीस्ट ग्रेन, और उसने किस लिए खाली किया था, बचे हुए अनाज के दानों को। है ना, तो लीस्ट ग्रेन, जब उसने बैग को खाली किया, आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड अ लीस्ट, और उसने क्या पाया, जब उसने जितने लीस्ट, कम से कम जो
अनाज के दाने दिए थे। किसको? उस किंग को। लीस्ट ग्रेन ऑफ गोल्ड एमंग द पुअर ही। तो वही लीस्ट उसके ढेर में, उसको ढेरों के बीच में बस वही गिने चुने दाने मिले। किसके? सोने के। क्या होता है? आई बिटरली वेप्ड, और वह बहुत बुरी तरीके से रोया। बिटरली मीन्स क्या होता है? इन अ वे दैट शोड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एंगर, बड़ी गुस्से में, बड़ी क्रोध से, बड़ी भावना से भर के वह रोया। एंड विश्ड, और इच्छा की, मन में उसने इच्छा की, दैट की आई हैड द हार्ट टू गिव, मुझे मेरे दिल में देने का भाव होना चाहिए। मेरे आई हैड द हार्ट, मेरा हृदय ऐसा होता, मेरा हृदय ऐसा, मेरे पास ऐसा दिल होता, मेरे पास ऐसा हृदय होता, टू गिव दाई माई ऑल, कि मैं अपना सारा अनाज उसे दे देता। टू गिव दाई, मैं तुम्हें, माई ऑल, मेरा सब कुछ दे देता, मेरे सारे दे देता। उस समय जितने थे उसमें उसने बिल्कुल जरा से दिए। तो वह अब कह रहा है, जब उसने जरा से ही गोल्डन के देखे, सोने के देखे, तो क्या सोचा उसने? एंड विश्ड दैट, उसने इच्छा की, आई हैड, मेरा दिल, मेरा हृदय ऐसा होता, देने का होता, मेरे दिल में जो भाव होता, टू गिव, दाता का होता, दाई माई ऑल, तो मैं सारे दे देता। क्योंकि उसके हृदय में ये आ गई, नहीं जरा सा देना है, पूरा नहीं देना है, तो उसने जरा से दिए। तो उसका हृदय दाता वाला होता, देने वाला होता, तो वो पूरे दे देता। तो इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे। देखो नीचे इसमें इसकी क्या है, वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, तो मैंने क्लिक आपको भेज दिया है। इम्पोर्टेंट पोएम है, इसको आप अच्छे से लिसन